हम तो आपको जलसे में देखना चाह रहे थे, लेकिन आज आप इस वक्त जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं। जानिए हम भी आपको जलसे में देखना चाह रहे थे। तो ये हुआ क्या है? क्या आपने तो फिर कहा था कि हम जलसा हर सूरत करेंगे, एनओसी और नो एनओसी, तो फिर क्यों मौखर कर दिया गया? देखिए, इन्होंने तरनौल की जो इजाज़त, वहाँ जलसा करने की इजाज़त दी थी, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मर्जी से नहीं दी थी, बल्कि आपको याद है कि कोर्ट ने इनको बाइंड किया था। उन्होंने कहा था कि यहीं बैठ जाइए, पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव और डीसी जो थे, और यहीं बैठ के फैसला करें, बिकॉज ये उनका हक है कि वो जलसा करें अगर वो करना चाहते हैं। तो वहाँ बैठ के फिर इन्होंने खुद ही तरनौल को प्रपोज किया था इंतजामिया की तरफ से 100%। हमारी आप कहाँ करना चाहते थे? हमारी रिजर्वेशन हम करना चाह रहे थे, F9 पार्क में करना चाह रहे थे या परेड ग्राउंड में करना चाह रहे थे। हमारी रिजर्वेशंस थी तरनौल के बारे में। एक बहुत छोटा सा एरिया था और शहरी जो आबादी होती है उसके दरमियान ये एरिया था, और तीन तरफ, एक तरफ तो सड़क है, तीन तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थी, और वहां भी अनफिनिश्ड किस्म की बिल्डिंग्स थी वो, जहां के स्नाइपर्स बड़ी आसानी से बैठ के ऑपरेट कर सकते थे। हमारी रिजर्वेशंस के बावजूद उन्होंने कहा जी कि यही एक जगह है, यहीं आप कर लीजिए। और ये इन्होंने हमें जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फाइनली जब हैंड ओवर किया है, ये परसों किया है। यानी कि आज जलसा था और परसों शाम इवनिंग को ये जलसा इन्होंने एनओसी फाइनली दिया। तो हम लोग उन्होंने तैयारी वगैरह शुरू कर दी, और उसके बाद कल पता चला जी कि वो एनओसी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, और ये कि हम वहाँ जलसा नहीं कर सकेंगे। उस वक्त तक जलसे के 80-90% इंतजाम मुकम्मल हो चुके हुए थे। मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर भी गया था वहाँ, और 2-3 लोगों के साथ, और हमने जाके देखा था। और जो उन्होंने वजूहात दी हैं वो आपके सामने ही है। मतलब ऑब्वियसली ये शायद जो ज़मीनी नाखुदा हैं उनका ये फैसला था कि जी वो जो अपना एक रवैया है पीटीआई के बारे में उसको बरकरार रखेंगे। और ये में सिक्योरिटी को बहाना बनाया गया है? 100% कोई सिक्योरिटी का नहीं था वहाँ, कोई सिक्योरिटी का। असल में जिस तादाद में लोगों ने जितने जज्बे के साथ रिस्पॉन्ड किया, जब मैं भी वहाँ गया, ये तकरीबन कुछ 6-6:15 बजे का कल वक्त था जबकि मैं वहाँ गया, उस वक्त जो लोग वहाँ सैकड़ों में लोग ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हुए थे, और जिस तरीके से उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, मैं हैरान परेशान रह गया। अच्छा। वेरी एनीवे वो उसके बाद फिर हमने रात को लेट नाइट उसके बाद पुलिस आ गई, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। हमारे जो सारी चीजें थी वो उठा के ले गए, वो जो उनका काम है। अच्छा। चोरी डाका करना, वो उठा के रात को पुलिस ने रात को भी चोरी डाका कर दिया उन्होंने। अच्छा। सब कुछ उठा के उन्होंने अपने ट्रकों में डाला और ले गए, और वो सामान हमें मिलेगा भी नहीं। अच्छा। उसके बाद हमारी रात को लेट नाइट मीटिंग हुई, और उसमें हमने डिसाइड किया कि जी जलसा तो करना है। ये फ्रैंकली उसमें 2 आरा थी कि एक से जलसा करना ही करना है। दूसरी राय ये थी कि हम कोशिश करते हैं कि आज रात को या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम केस अपना जो है वो हाई कोर्ट में अदालत में लेके जाते हैं, और वहाँ कंटेम्प्ट का केस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कल ही, दैट इज आज, हम वो उसकी सुनवाई हो जाए। तो यही हमने किया, और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि जलसे का क्या करना है। तो वही गया सुबह में 9 बजे हमारे वकला और MNAs की एक बड़ी तादाद जो थी वो हाई कोर्ट में चली गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ उन्होंने उसको रिसीव तो कर लिया, डायरी भी लग गई, लेकिन जो कंसर्न जज उस वक्त ड्यूटी पर था उसके पास अब गए, तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह का केस जो है वो जो चीफ जस्टिस है वो मुझे मार्क करेगा, और उसके बाद ही मैं सुन सकूंगा। मैं अपने तय जो ये केस है आज नहीं सुन सकूंगा, मंडे को सुन सकूंगा। तो हमने उस वक्त चीफ जस्टिस से भी हमारे लोगों ने कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। कंसिक्वेंटली ये जलसा जो था वो आज की, मतलब जो कोर्ट हियरिंग थी वो आज की बजाय मंडे पर चली गई। अच्छा, तो आप लोगों के पास जलसा मौखर करने के अलावा और उसके बाद रास्ता नहीं था? उसके बाद हम दोबारा हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग आज दिन को 11 बजे हुई, और वो तकरीबन 1 घंटा तक रही। उसमें वंस अगेन 2 आरा थी, मैं आपको आई बी वेरी स्ट्रेट विद यू, 2 आरा थी, और वो ये थी कि जी जलसा हर हालत में करना चाहिए हमें। अब जबकि अदालत ने भी नहीं लगाया या नहीं लग सका, दोनों चीजों में से, और एक राय ये थी कि नहीं, क्योंकि हमने एक लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, तो हम एक दिन और इंतजार कर लेते हैं, मंडे को लगेगा, मंडे को हमारी जजमेंट आ जाएगी। बिकॉज हम ये चाहते हैं फ्रैंकली, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी, सेंटिमेंट थी, कि जी ये जो लोग जिन्होंने ये ज्यादती की है, ये जिन्होंने ये वायलेट किया है, कोर्ट का ऑर्डर है, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इनको कोर्ट के कटहरे में खड़ा भी हमने करना। तो आप कह रहे हैं कि इनको इन पर भी जिम्मेदारी। लेकिन अब ऐसा लगता है वो जो दरखास्तें आई हैं उनमें तो इंतजामिया से कहा गया है कि पहले तो आशूरा के जो दिन है और फिर चहलम तक यहाँ पर किसी किस्म की कोई इजाज़त ना दी जाए। पास एक इमाम बारगाह है जिसकी वजह से ये सेंसिटिव इलाका है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, तो इसका मतलब है ये मामला तो तरनौल में जलसे का, ये तो फिर चहलम के बाद पर जो है वो चला गया। हमारी जो वहाँ सारी जो हुई है, जो लोगों से बातचीत हुई है, ये सब एक फैब्रिकेटेड सा एक है प्रेमिस है,
जो कि बनाया गया है, और इंतजामिया 76 साल से यही काम कर रही है इस मुल्क में, इस मुल्क की आवाम को बेवकूफ बना रही है। वो तो और जिसके बाद ये जो मैं इस पर भी मैं इन्वेस्टिगेट करने के, जिन्होंने लोकल उनके साथ आप मेरे साथ चलिए, वो शायद आपको मिले ही ना वो लोकल जिसने दरख्वास्त दी है। दूसरी बात है कि हमने तरनौल में मांगी नहीं थी इजाजत, हमने कहा था F9 पार्क दे या इवन प्रेफरेबली हमें वो परेड ग्राउंड थे। तो वो किसी आबादी के दरमियान नहीं है, वहां ऐसा काम किया जा सकता है। हम अब तो लाजमी बात है कल नहीं कर सकेंगे, परसों नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ अशूरा तक हम नहीं करें, अशूरा के फौरन बाद हम ये जलसा करने जा रहे हैं। लेकिन ये क्या करेंगे रूफ साहब, ये हुकूमतें तो इजाजत नहीं देती, ये तो इनसे इजाजत लेके तो आप तहरीकें, तो कोई भी ऑपोजिशन जो है वो ऐसी तहरीक तो ऐसे नहीं चलाती, तो फिर ये तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या इजाजतों का इंतजार करेगी? देखिए इजाजत तो लेना होती है ना, जो लोग नहीं लेते वो वायलेट करते हैं। हम चाह रहे थे कि हम कानून के दायरे के अंदर रह के अपना ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो वो करें, लेकिन अब वो इन्होंने हमारी दे पुश्ड अस टू द वॉल। अब इसके बाद अगर कोई इस तरह का मसला हुआ तो लाजमी बात है फिर देखेंगे कि हम करते रहेंगे। वो तो आपको इजाजत आप दरख्वास्त से देंगे, वो इजाजत आपको नहीं देंगे, हम करते ही रहेंगे, हमें नहीं रोकेंगे, तो आपके जलसे भी नहीं होंगे जलसे होंगे। तो वो फिर कैसे होंगे? अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि जलसा तो इजाजत के साथ ही होना है। देखिए होता था, लेकिन जब अगर ये इजाजत ना देने की वजूहत होनी चाहिए ना, मसलन ये है कि JUI को जलसा कर रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी जलसा कर रही है, PMLN जलसा कर रही है, उनके ऊपर ये सारी इनकी जो शरायत है वो लागू नहीं होती ना, वो कर रही है। अगर फस्तायत है तो वो सिर्फ PTI के ऊपर है। सो वी हैव डिसाइडेड दिस इज द लास्ट टाइम, उसके बाद जलसा हमने हर सूरत में करना है, इजाजत दें या ना दें। जलसे की भी आपको इजाजत नहीं मिली, दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं मेरे से मिलते इख्तलाफात में खत्म करा देता, तो वहां पर भी आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो इख्तलाफात जी उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमारे साथ शंदाना बीबी भी खड़ी थी, हमारे साथ अफरीदी साहब भी थे, हमारे साथ जुनैद साहब भी थे, जिनकी मार्फत से ये इख्तलाफात की जो अफवाहें थी वो उड़ाई गई थी, और उन्होंने एक हाथ पकड़ कर उन्होंने कहा जी कि हम एक हैं, हमारी आरा डिफरेंट हो सकती है, वो हम अपने पार्टी फोरम के ऊपर उसका इजहार करते रहेंगे, और वो हमेशा हर पोलिटिकल पार्टी में भी होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग अ पॉलिटिकल बैटल, व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग विद खान साहब, वी वन। अच्छा, लेकिन तहरीक किस तरह से पार्टी जो है वो चलाएगी? क्योंकि ये पार्टी के लिए तो एक बड़ा इशू है, मुलाकातें नहीं हो रही, अहम फैसले जो है वो ताखीर का शिकार होते हैं। अभी आपका सेक्रेटरी जनरल का भी अभी फैसला होना है, हो गया। अच्छा, वो क्या हुआ? खान साहब ने कहा है कि जी उमर अयूब जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये खान साहब ने जो है वो उमर अयूब भी कल फैसला किया। अच्छा, कल फैसला, तो उनका इस्तीफा जो है वो उन्होंने अप्रूव नहीं किया, और उमर अयूब ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है वो रहेंगे। उनको आज उनका दोबारा हमने नोटिफाई भी कर दिया। अच्छा, नोटिफाई कर दिया, तो कोई आर्जी चार्ज नहीं है उनके पास, पहले तो था ना कि वो कुछ देर के लिए, तो मतलब वही सेक्रेटरी प्रॉपर्ली नोटिफाइड। अच्छा, चलो ये तो आम बात आपने बताई। लेकिन फिर तहरीक जो है, वर्कर ऐसा लगता है कि पार्टी क्या चाहता है कि तहरीक चले, इमरान खान की रिहाई की जलसे हों, तो वो अब इस सारी सूरत हाल को आपको लगता है कि पार्टी के ऊपर ये प्रेशर है, या पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस प्रेशर को फील कर रही है? पब्लिक सेंटिमेंट का जो आपने जिक्र किया, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं 100%। दूसरा पॉइंट आपका कि जी क्या प्रेशर है कि नहीं, इमेंस प्रेशर ऑन द पार्टी लीडरशिप। देखिए हमारा तो फोकस ही सिर्फ आवाम है, हमारे सपोर्टर्स है ना। अगर हमारे सपोर्टर्स भी हमें तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देंगे, या वो ये समझेंगे कि हम ये तहरीक शुरू नहीं कर पा रहे, तो लाजमी बात है वो हमारे लिए एक बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट होगा, और ये है, बिल्कुल है। इसीलिए जो आज की मीटिंग भी हुई है उसमें जो फैसले किए गए कि फ्रॉम नाउ ऑन हम बिल्कुल इस चीज का इसकी परवाह नहीं करेंगे, हम एक जो मोडेलिटीज हैं वो पूरी करेंगे। अगर ये इजाजत दे दें 100 बिस्मिल्लाह, अगर इजाजत नहीं देते तो जलसा हम करेंगे, उसके बाद फिर जो इंसानिया ने करना हमारे साथ कर ले, क्योंकि हम इसको फर्दर डिले नहीं कर सकते। अच्छा, और डिले नहीं कर सकते। और आज की मुलाकात में लास्ट ही बताइएगा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई बात हुई कि उसमें तो खान साहब ने कह दिया कि हम जाएंगे तो सही? खान साहब ने बिल्कुल उससे कहा जी कि जब अगर ऐसी कोई मीटिंग होगी तो हम जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वजह भी क्या है, उसकी वजह यह है कि ये जो ऑपरेशन है जो इन्होंने नया अनाउंस किया है अज़्म इस्तेकाम, ये KP स्पेसिफिक है, एंड पार्टली दिस इज बलूचिस्तान स्पेसिफिक, और वहाँ हमारी हुकूमत है। और ये जो KP ने सफ़र किया है, KP के अवाम ने, फॉर्मर फाटा के अवाम ने जो बहुत सफ़र किया है, डिस्प्लेस्ड जो कहते थे ना, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग जो थे वो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड लोग हो गए हुए, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो वो डिस्प्लेस हुए थे। सो द गवर्नमेंट ऑफ KP अली अमीन गंडापुर से बड़ा क्लियर कर दिया जी कि हम नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा हो। सो गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन के डायनामिक्स क्या होंगे। अगर उस सिलसिले
में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी आप जाइए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप वहां पेश करें और उसके बाद देखें कि हालात किस तरफ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक।